Hello, myself Aditya Raj and welcome to my channel English Classes by Aditya Sir. लास्ट क्लास में हमने केस को कंप्लीट किया था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था सेंटेंस किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और वर्ड किसे कहते हैं, ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। सेंटेंस को मैंने बताया था, शायद आपको पता भी होगा। A sentence is a group of words put together in a certain way and gives a proper meaning। मतलब कि देखिएगा, सेंटेंस एक वाक्य जो होता है होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, समूह होता है शब्दों का। क्या होता है बाबू? शब्दों का समूह होता है। पुट टुगेदर, जो एक साथ रखे जाते हैं, एक साथ होते हैं इन अ सर्टेन वे, एक निश्चित क्रम में, एंड गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग। और वे जो हमारे शब्द होते हैं मिलकर के एक सार्थक अर्थ बताते हैं, सही अर्थ बताते हैं। ठीक, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में हो और पढ़ने के बाद जो एक सही अर्थ बतावे, वो हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो होते हैं हमारे 5 काइंड्स होते हैं। वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस में देखते हैं क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, मेक्स मतलब बनाता है, स्टेटमेंट मतलब एक कथन बनाता है, इन पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हाँ, सकारात्मक, एंड निगेटिव और नहीं, निगेटिव मतलब नहीं, नकारात्मक में, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो वो एक असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जो एक सकारात्मक, जो ऐसा एक वाक्य जो सकारात्मक या नकारात्मक में एक कथन बनाता है या प्रस्तुत करता है, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम सच एज, जैसे आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। अब इसको समझेंगे हम लोग, पॉजिटिव में क्या कहता है, निगेटिव में क्या कहता है, ये कुछ डिफरेंट है? अरे कुछ नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सोचिएगा तो डिफरेंट है, नहीं सोचिएगा नहीं डिफरेंट है। ऐसे सोचिए कुछ नहीं है, फूक देंगे हवा हो जाएगा, और क्या, कुछ नहीं। चलो देखते हैं। आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, मतलब इसमें हाँ आ रहा है, पॉजिटिव वाली बात है। मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, इसका मतलब। ठीक, अब इसी को देखें। यू आर अ वेरी गुड टीचर, तुम एक बहुत अच्छे शिक्षक हो, या आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बोल सकते हैं। अब इसी को, ये पॉजिटिव में है। अब नेगेटिव में क्या आता है, नहीं आ जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ, या यू आर नॉट अ वेरी गुड टीचर, आप एक अच्छे शिक्षक, आप एक बहुत अच्छे शिक्षक नहीं है। सिंपल सी बात है, बस क्या जुड़ गया है, बस नहीं जुड़ गया है। ठीक, पॉजिटिव यानी कि हाँ वाली बात आती है इसमें, और नेगेटिव मतलब कि नहीं वाली बात आती है। सिंपल सी बात, कोई टफ नहीं है। तो सेंटेंस पे आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर जो है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब तो समझते हैं आप लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नबोधक वाक्य, जिससे प्रश्न बनता है। जैसे अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जो क्या करता है, वो आस्क्स पूछता है, या क्वेश्चन एक प्रश्न पूछता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न करने या प्रश्न होने का बोध हो, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न किस किस वाक्य से किया जा सकता है। जैसे देखिए, हु आर यू, एक ये WH वर्ड लग गया, इससे प्रश्न बन गया, हु आर यू, आप कौन है या तुम कौन हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट लग गया, इसे प्रश्न बन गया। जैसे आर यू अ लीडर, क्या आप एक नेता हैं, आर, आर पहले लगा दिया, क्वेश्चन बन गया। बस ऐसे जितने भी हमारे सेंटेंस आएंगे जिनसे कोई प्रश्न बनता हो, वो सभी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है। दूसरा, तीसरा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या था, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, संदर्भित करता है, बताता है, ठीक है, एन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आज्ञा, ठीक, या हुक्म, आदेश बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट एक विनती, और या पीस ऑफ एडवाइस यानी कि सलाह, इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस।
जिस वाक्य से आज्ञा, विनती और सलाह देने का भाव उत्पन्न हो या बोध हो, उसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें समझते हैं आज्ञा देना ये क्या होता है, या रिक्वेस्ट करना तो समझते हैं, और एडवाइस देना ये क्या होता है, तीनों को समझेंगे। ये तीनों तरह का वाक्य जो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। आज्ञा देना सबसे पहले देखेंगे, जैसे सिट डाउन, किसी को हम बोलते हैं सिट डाउन। सिट डाउन मतलब कि बैठ जाओ, यानी कि हम उसको आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक, ये ऑर्डर है। जैसे हम किसी को बोले एक गिलास पानी ला, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर यानी कि हम किसी को आज्ञा कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं किसी को। शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। स्विच ऑफ द फैन, फैन स्विच ऑफ करो। स्विच ऑन द टीवी, ये सब जो है हमारा ऑर्डर में आता है। उसके बाद रिक्वेस्ट में देखिए क्या आता है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक, जैसे रिक्वेस्ट में ये आ जाएगा, या दूसरा मे आई कम इन, हम अगर किसी रूम में जाए, किसी टीचर के या किसी ऑफिस में जाए तो जाने से पहले पूछना पड़ता है ना, हम लोग को पूछते हैं मे आई कम इन, यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और तीसरा होता है हमारा एडवाइस, यानी कि टेक मेडिसिन इन टाइम। जैसे डॉक्टर हमको एडवाइस देता है कि दवाई समय से लीजिए, वो एक एडवाइस है। चाहे कोई हमारे पेरेंट्स एडवाइस देता है हमको कि तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो भी एक एडवाइस है। तुमको ये नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए वर्ड लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है, वो भी हमारा एडवाइस का ही एक प्रकार है। चौथा आता है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक ऐसा वाक्य जो बताता है सम कर्स। कर्स मतलब समझते हैं, कर्स मतलब होता है शाप। ठीक, शाप मतलब भोजपुरी में हम लोग इसको बिगाड़ के श्राप कहते हैं, श्राप नहीं होता है, वो साफ होता है। ठीक, और दूसरा ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। तीसरा है प्रेयर, प्रेयर मतलब प्रार्थना। और चौथा होता हमारा विश, विश मतलब के इच्छा। ठीक, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिससे शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा के भाव प्रकट होने का बोध हो, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कर्स क्या होता है। जैसे किसी को हम शाप देते हैं ना, मे यू डाई ऑफ एक्सीडेंट, जहाज तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। काश, मतलब ऊपर वाला करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो शाप देते हैं। ठीक मे गॉड हेल्प यू, दूसरा आता है हमारा ब्लेसिंग। जैसे हम बोलते हैं भगवान तुम्हारी मदद करे, चाहे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, चाहे हम बोलते हैं ना खुश रहो। ठीक, ये सब, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की ब्लेसिंग्स हैं। और प्रेयर जैसे मे द गॉड सेव अस, काश भगवान हमारी सुरक्षा करें, भगवान हमें बचाएं, ये हमारा प्रेयर है। ठीक, और उसके बाद जैसे विश है, रेस्ट इन पीस, हम किसी को बोलते हैं ना RIP, इसको रेस्ट इन पीस, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, मतलब कि हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ठीक, तो इच्छा को ऐसे भी जाहिर किया जा सकता है कि कहीं रोड पे चल रहे हो, ऐसा रुपया का भरा सा एक बैग मिल जाए, ये भी इच्छा ही है। ठीक, तो भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ही आता है। ठीक, तो इसमें देखेंगे कर्स भी हो गया हमारा, शाप हो गया, ब्लेसिंग हो गया, आशीर्वाद हो गया, और तीसरा हमारा प्रेयर है, प्रार्थना है, और चौथा जो है हमारा विश है, मतलब कि इच्छा जाहिर करना। चलिए पांचवें और आखिरी तरफ रुख करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए क्या कहता है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, बताता है सडन, सडन मतलब अचानक, और स्ट्रॉन्ग, एक तीव्र फीलिंग, भावना, फीलिंग मतलब क्या भावना, ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग की, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कह रहा है जिस वाक्य के माध्यम से हम अपने मन के अंदर उठ रहे अचानक सी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, या संदर्भित करते हैं, या संप्रेषित करते हैं, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे में देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, इसमें व्हाट देकर के टेंशन नहीं लीजिएगा, व्हाट मतलब क्या प्रश्न नहीं कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज का मतलब होता है कितना सुंदर नजारा है। जैसे मान लीजिए हम किसी का आंख बंद कर दें, ठीक है, और उसको ले आकर हम ताजमहल के सामने खड़े कर दें,
ठीक। और तब उसका आंख का पट्टी हटाएं, तब उसके मन से उसके वो ताजमहल देखने के बाद उसके मुंह से यही बात निकलेगा ना, मतलब आदमी जो है क्या बोलते हैं उसका, आश्चर्य हो जाएगा, वंडर हो जाएगा कि वाह कितना सुंदर नजारा है। तो वो जो है हम सेंटेंस को क्या करते हैं, फीलिंग है, हमारे मन में जो एक भावना उत्पन्न हो रही है उसको हम वाक्यों के माध्यम से बोल पाते हैं, अपनी अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। वही तो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, जैसे हम कभी रात में जगते हैं, देखते हैं बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, क्या कहते हैं, हाउ डार्क द नाइट इज। हाउ मतलब प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बता रहा है इतनी अंधेरी रात, यानी कि फीलिंग है, भावना है, जिसको हम वाक्यों के माध्यम से व्यक्त कर पा रहे हैं। ठीक, जैसे अलास मतलब इंटरजेक्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अलास मतलब हे भगवान। ठीक, मतलब दुख की स्थिति में हम याद करते हैं जब ईश्वर को, आई एम रूइंड मतलब मैं बर्बाद हो गया। ठीक, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। जैसे मान लीजिए कभी अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई लड़का है 96, हाँ 96 लाख वो मतलब कर्जा ले चुका है ड्रीम इलेवन के चक्कर में, और वालों ने निकाल दिया है। तो उसके मुंह से तो यही आएगा ना सेंटेंस, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। ठीक, यही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हम लोग अपने मन की अचानक सी भावनाओं को जो उठता है उसको व्यक्त कर पाते हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छी लगे, और हाँ उसमें मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा आपको कि उस तरह का कोई बेटिंग वेबसाइट जो है उससे अगर हम लोग दूर जितना हो सके रहें वहीं बेहतर है। वो जो है एक तरह से देखा जाए तो एडिक्शन है, लत लग जाता है उसको, उसका जो है लत लग जाता है। उससे जितना दूरी हम लोग बना करके रखें उतना बेहतर है। देखिए 96 96 लाख का कर्जा वो लड़का कहाँ से भरेगा, कहाँ से देगा। यही सोच करके ना एक ही बार में 96 लाख तो हो नहीं गया होगा ना कर्जा उसके ऊपर, धीरे धीरे हुआ होगा ना। यही सोच करके ना पहले 2000 4000 10,000 हुआ होगा तो सोचा होगा कि नेक्स्ट गेम में इसको मैं मैनेज कर लूंगा, फिर बड़ा होगा फिर सोचा होगा कि नेक्स्ट गेम में मैनेज कर लूंगा, ऐसे करते करते 96 लाख सोचिए, वो क्या एडिक्शन ही बोलेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा जो उसका 96 लाख जो कर्ज हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा 96 लाख के बीच में वो कभी जीता नहीं होगा, जीता होगा बिल्कुल जीता होगा। उसी को तो एडिक्शन बोलते हैं ना, उसी को एडिक्शन बोलते हैं। गेम ऐसा है कि आपको बीच में जिताएगा फिर हराएगा, ऐसा करेगा कि आदमी उसको ऐसा मतलब मजबूर कर देगा हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। बस मैं यही सजेशन दूंगा, उससे जितना हम लोग दूर रहें उतना बेटर है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।